यस्य पदेन वाचा मलशरीरं च वैद्यकेन योपाकरोति प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतस्मै पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतस्मै। अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। वॉकिंग के लिए, जॉगिंग के लिए, और प्रारंभ करते हैं धीरे धीरे। म्यूजिक लगा दिए। प्रातःकालीन बेला में जो लोग योग अभ्यास करते हैं वास्तव में प्रत्यक्ष पुण्य के भागी हैं। अपना पुण्य, शरीर भी, मन भी और आत्मा भी प्रसन्न। चला दो। हाथ ऊपर उठाएंगे और पैर भी पूरा, घुटना भी पूरा खोल लेते हैं, कमर को और कंधों को। मेरुदंड सीधा रखें, दृष्टि सामने, ध्यान हृदय में। ऐसे अगर 2 मिनट आप अपने स्थान पर खुले स्थान में वॉकिंग कर लेते हैं तो यूँ समझ लो 2 किलोमीटर चल रही है। ये पूरा खोलो। ऐसे थोड़ा विश्राम लेंगे और जॉगिंग करेंगे अपने स्थान पर। प्रारंभ करें धीरे धीरे। ओम। क्या हो गया? The Bluetooth. फास्ट करते जाएं, स्पीड बढ़ाते जाएं। दृष्टि सामने। खूब जंप लगाओ अपनी जगह पे, खूब। अब हाथ दोनों ऊपर और ऊर्ध्व जंप। स्ट्रेचिंग। पांच ताली तो कम से कम बजा लो। दोनों हाथ कमर पे और घुटने पास पास।
खूब स्ट्रेचिंग। मेरुदंड को सीधा रखने का प्रयास। खोल लें पैर। अब एक एक घुटने को स्ट्रेस देंगे। दोनों हाथ ऊपर और एक पैर मोड़ देंगे। इसको वीरभद्र आसन भी कहते हैं और बजरंग मुद्रा। ये हिस्सा बीच में रखना है बिल्कुल सीधा, इसको झुकाना नहीं है, ऐसे सीधा ऐसे। दोनों हाथ इस तरह से रखने का मतलब ही ये है कि ये हिस्सा सीधा रहे। ऐसे ही ये पैर आपको मोड़ना है इधर, और इस हाथ के सहारे मेरुदंड को सीधा रखते हैं। दो बार कम से कम कर लो। करो बेटा। चलिए दोनों हाथ ऊपर उठा के और मिडिल प्रेस। ये पोस्चर ये हिस्सा सीधा रहे। दो बार इसको कर लो। कितने लोग हैं ऐसे? और सामने और पीछे 5 लोग मेरुदंड को स्ट्रेच करेंगे। इसको 3 बार कर लो। अब बीच में सीधे रखते हुए कंधों को कानों से चिपकाकर, हथेली सामने, मेरुदंड लंबा, ऐसे। शुरू में परेशानी होती है लेकिन बाद में बहुत फिट हो जाता है शरीर। कर लो 10 बार, 15 बार, जितनी बार आप। जितनी क्षमता हो। अब मेरुदंड को विश्राम देने के लिए ताड़ासन, और बैलेंस करने के लिए खूब खींचिए 3 बार। सांस अंदर भर लें ऐसे,
चलिए संतुलन के लिए भी कर लेते हैं एक। चलो देश की माटी तप भूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। जन्नत है इस देश की माटी, तपो भूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। चलिए फर्स्ट नमस्ते। हर शरीर मंदिर का पावन, हर मानव उपकारी है, जहाँ सिंह बन गए खिलौने, गाए जहाँ माँ प्यारी है। जितना हो जाए उतना। अब बैठ कर करेंगे प्राणायाम। हर शरीर मंदिर बैठ जाएं। पावन, हर मानव उपकारी है, जहाँ सिंह बन गए खिलौने, और जो भी आसन आप आराम से लगा लें। प्यारी है। जहाँ सवेरा शंख बजाता, जहाँ सवेरा शंख मेरुदंड सीधा। लोरी गाती शाम है, हर बाला देवी 3 बार प्यारे प्रणव का जप। ओम लगा दो। और करते हैं डीप ब्रीदिंग से प्राणायाम प्रारंभ करेंगे। देखिए मौसम प्रदूषण का तो है ही। अब जैसे जैसे सर्दियां आएंगी वैसे धूल धुआं जम जाएगा वायुमंडल में, और उससे हमको फेफड़ों की समस्याएं, खांसी की समस्या शुरू होगी। तो फेफड़ों को मजबूत करने के लिए हमें डीप ब्रीदिंग 5 मिनट तक कर लेनी चाहिए, अगर बचना है तो इस प्रकार के प्रदूषण के प्रभाव से। मेरुदंड सीधा रखते हुए, ध्यान को हृदय में रखते हुए, ओम का मानसिक जाप करते हुए कम से कम 3 मिनट आप डीप ब्रीदिंग कीजिए, तुरंत फायदा। अपनी क्षमता के हिसाब से कर लो, जबरदस्ती कुछ मत करो। बस लंग्स को खोलना है। करिए आप एक मंत्र सुनाता हूँ, वेद का बहुत पवित्र प्यारा मंत्र। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। हे मनुष्य, तुझे अपने प्रत्येक अच्छे और बुरे कर्म का फल भोगना पड़ता है। इसीलिए तू शुभ कर्म कमा, ताकि तेरा जीवन सत्य, शुभ और सुंदर, सत्य, शिव और सुंदर से ओतप्रोत हो जाए। मनुर्भव, कितना छोटा मंत्र है।
करते रहिए और सुनते रहिए, आनंद आएगा आपको। मनुरभव, हे मनुष्य तू मनुष्य बन। बहुत छोटा सा है लेकिन गहरा अर्थ है। हम मनुष्य यदि मनुष्य ही बने रहें तो इस सृष्टि का कल्याण हो जाएगा। यदि मनुष्य होकर के हम अन्य जानवरों प्राणियों की तरह अपना व्यवहार रखते हैं, कुत्ते, गधे, घोड़े, बिल्ली, सांप की तरह बदला लेने की भावनाएं, और सब प्राणियों के कौवा की अलग दृष्टि होती है, अगर इस प्रकार का जीवन जीते हैं तो हम मनुष्यता से इतर हो जाते हैं। मनुष्य इस सृष्टि का राजा है। परमात्मा ने इसको अपना प्रतिनिधि स्वीकार किया है, तो क्यों न हम मनुष्य जैसे ही कर्म करते रहें। एक बार ओम बोलेंगे गहरी सांस लेकर। और थोड़ा शोल्डर स्ट्रेचिंग करेंगे। देखो शोल्डर स्ट्रेच करते समय मैं थोड़ा ऊपर उठाता हूँ ऐसे इंटरलॉक करके दोनों कलाइयों को। ये सूक्ष्म व्यायाम है लेकिन बहुत प्रभावशाली है। मैं ऊपर बदल लेता हूँ, अपने ग्रिप को बदल लेता हूँ। इसमें मेरुदंड सीधा रखने का प्रयास करना है, ऐसे 2-2 बार कर लो। और ये भी कर, बार बार कहता हूं, मेरुदंड सीधा है तो सब मामला सीधा है। कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता 100 वर्ष तक कोई भी रोग। एक और मंत्र है यजुर्वेद का, जीवेम शरदः शतम, सूर्याम शरदः शतम, प्रब्रवाम शरदः शतम, अधीनास्याम शरदः शतम, भूयश्च शरदः शतात। हे ईश्वर, हम योग आदि क्रियाओं से 100 वर्ष तक जिए। जीवेम शरदः शतम, सुनयाम शरदः शतम, 100 वर्ष तक सुने, अर्थात हमारे कान भी 100 वर्ष तक कार्य करते रहें। प्रब्रवाम, 100 वर्ष तक मधुर बोलें। जीवेम शरदः शतम, प्रब्रवाम शरदः शतम, अधीनास्याम शरदः शतम। हम 100 वर्ष तक किसी के अधीन ना रहें, यानी किसी पर निर्भर न हो जाएं। हमारा शरीर संयमी, संतुलित और सर्वांग स्वस्थ रहे, ताकि हम 100 वर्ष तक किसी पर निर्भर ना रहें। ये वेद आज्ञा देता है हमको। उसका माध्यम है ओम। एक बार ओम बोलेंगे। कपाल भाती, आंखें बंद, ध्यान हृदय पर, चेहरा शांत, मन प्रसन्न। ध्यान हृदय या मूलाधार चक्र पर रखिए।
आप सबके भीतर और मेरे भीतर, सभी प्राणियों के भीतर एक परम शांत स्रोत पुरुष अर्थात आत्मा है। जब हम प्राणायाम के माध्यम से ध्यान करते करते उस परम शांत अव्यय निर्विकार ज्योति स्वरूप सनातन सत्य चैतन्य और आनंद स्वरूप उस परमात्मा तत्व आत्मा तक पहुंच जाते हैं तो जीवन में अथाह शांति, पूर्णता, निश्रेयस यानी कि उसके अलावा कुछ भी नहीं, मिल जाएगा, सबको मिल जाएगा। मैं एक बात सोचता हूँ, यदि ईश्वर है तो मिल भी जाएगा, और कहीं ढूंढ लेना, मिलेगा आपके भीतर। अनुलोम विलोम। करें और सुने। आज मैं योग का परम लक्ष्य महर्षि पतंजलि के अनुसार आपके सामने रखने जा रहा हूँ। अनुलोम विलोम करते रहें, सुनते रहें, तो आपका मन लगा रहेगा। पुरुषार्थ शून्यानाम गुणानाम प्रति प्रशवः कैवल्यम स्वरूप प्रतिष्ठायाम चित्त शक्ति र इति। भगवान पतंजलि जी ने ये अंतिम सूत्र योग के लक्ष्य को इंगित करते हुए दिया है। पुरुषार्थ शून्यानाम, जब हमारा चित्त सभी प्रकार के पुरुषार्थों से, धर्म अर्थ काम और मोक्ष से शून्य हो जाए, यह भावना आ जाए कि जो करना था वो सब कर लिया, कुछ भी करने के लिए शेष नहीं है। गुणानाम प्रति प्रशवः, जो हमारे मूल गुण हैं प्रकृति के, रजोगुण तमोगुण सतोगुण, वो अपने कारणों में लीन हो जाते हैं, अर्थात जिनकी वजह से पुरुषार्थ सिद्धि के लिए जो गुण उत्पन्न होते हैं जीव के अंदर, सत रज तम, वे प्रति प्रशवः अपने कारण में लीन हो जाते हैं। योगी का चित्त परमात्मा के चित्त के साथ लय हो जाता है और वो कहता है, हे ईश्वर, जो तेरी इच्छा है वही मेरी इच्छा है। कैवल्यम, कैवल्य कहते हैं मुक्ति मोक्ष और अपनी आत्मा में स्थिति को। कैवल्य यानी प्रकृति से रहित चित्त, केवल आत्मस्वरूप। स्वरूप प्रतिष्ठायाम, आत्मा अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। चित्त शक्ति यानी जो दृश्य दिखाने की शक्ति है, संसार में भोगों की ओर ले जाने की जो वृत्ति है, चित्त की जो दर्शन शक्ति है वो समाप्त हो जाती है और व्यक्ति मोक्ष को अनुभव करने लग जाता है। यही योग का परम लक्ष्य। पैर खोल लेंगे, पैरों के सूक्ष्म व्यायाम करते हैं।
बिल्कुल सीधा कर लो इस तरह से मेरुदंड को। केवल उंगलियों को व्यायाम देंगे। पूरे पंजे को आगे पीछे करिए। देखिए पूरे पैरों का व्यायाम हो जाता है। कमर से निचले हिस्से का पूरा व्यायाम आपका सूक्ष्म हो जाता है। पूरे दिन की आप दिनचर्या के लिए रिचार्ज होता है। गोल गोल कर लो। योग को ऋषियों ने अमृत कहा है, अमृत। पर अमृत का मतलब कोई पीने वाली चीज नहीं होता। अमृत कहते हैं हमारे आत्मा को, जो कभी मरती नहीं। तो योग भी कभी मरता नहीं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि सबसे पहले सूर्य ने अपने पुत्र, और फिर इसके बाद ये योग सनातन सृष्टि के प्रारंभ से अब तक चला आ रहा है। थोड़ा पीछे कमर के पीछे हाथ लगा के और कमर के रीजन को खोल लें। कमर के रीजन पर नसें दब जाती हैं। मैंने स्वयं महसूस किया है, MRI मैंने भी कराया है। तो वो होता क्या है एक्चुअली, वो जकड़न हो जाती है। जकड़न जब बढ़ जाती है तो नसों के लिए स्थान नहीं मिलता है, फैलाव और संकोच के लिए। इसलिए हाथ पैरों में सुन्नपन शुरू हो जाता है, और उसी के चक्कर में अंग्रेजी दवाई खा खा करके हम अपने आप को बर्बाद कर लेते हैं। तो हमें इस तरह से, मुझे डॉक्टर ने खुद बताया था, मैंने कि भाई बिना दवाई के क्या इलाज है इसका, हम पे तो पैसा नहीं है। तो उसने बड़े प्यार से कहा कि भाई साहब सक्रिय रहिए, आप सक्रिय रहिए, आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो कितनी बढ़िया बात उसने कह दी। ऐसे खोलिए थोड़ा सा है ये, चाहे कितने भी बुजुर्ग हों, खोलिए। और ऐसे पैरों को रख करके किताब की तरह खोल लो, ऐसे खोल लो। ये देखिए खोलिए पूरा। अब मैं आपको गर्भासन आज करा देता हूँ। ये गर्भासन देखो, मैंने घुटने के नीचे से हाथ को निकाला हुआ है, ऐसे पैर को पकड़ लिया, और दूसरे हाथ को घुटने से नीचे निकाला, ऐसे पकड़ लिया। ये योग मुद्रा है गर्भासन की। और पैरों को जितना उठा सकते हैं आप उठाइए, और अपने सिर से लगाने का प्रयास करो। बेटा करो ऐसे, मुझ पर रुको नहीं रहे, काफी दिन से किया नहीं है। ये मुद्रा है, ये इसको सिर पे रख सकते हैं। अब पैर भी आपके तैयार हो गए। शेष प्राणायाम कर लेते हैं एक बार। पवित्र प्यारा ओम। उज्जाई प्राणायाम थायराइड ग्लैंड के लिए और विंड पाइप को दुरुस्त रखने के लिए, मजबूत रखने के लिए। पहले पूरी सांस बाहर, फिर गले से अंदर।
प्लवनी मुद्रा करते हैं। प्लवन कहते हैं तैरने को, फ्लोटिंग। पूरी सांस भर लो ज़्यादा से ज़्यादा अपने पूरे शरीर में, पेट में, छाती में, मुंह में। मेरुदंड के लिए प्लवन मुद्रा का मैं भाव समझा दूं। योगी लोग अपने वायु कोषों को इतना फैला लेते हैं कि उनके शरीर में वायु बहुत बढ़ जाती है और वायु की वजह से वो पानी पर तैर सकते हैं। चलिए एक बार ओम बोलेंगे। भ्रामरी प्राणायाम। तीन बार ओम का जप और ध्यान। आप सबको प्रणाम।